नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, जिसमें कि दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और कह रहा है कि यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है उसमें एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, कर्ण इस तिरछी वाली भुजा को कहते हैं और ये ऊंचाई है, और जिस पे ये त्रिभुज बना हुआ है उसको कहते हैं आधार। तो क्या कह रहा है कि यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का, मतलब इस वाली भुजा की लंबाई हमें ज्ञात है कि ये 13 सेंटीमीटर है, और इन दोनों के लिए कहा गया है कि ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हम मान लेते हैं कि आधार अगर यक्स है तो ऊंचाई यक्स से 7 सेंटीमीटर कम यक्स माइनस 7 हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें हमें आधार और ऊंचाई की क्या नाप होगी ये हमको ज्ञात करके बताना है। तो जैसे पहले जो दिया माना है उसको हम लिख लेते हैं कि माना त्रिभुज का आधार बराबर यक्स सेंटीमीटर, क्योंकि सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है कर्ण की लंबाई, तो आधार जो है एक्स हो गया। तो इसलिए त्रिभुज का ऊंचाई जो कि प्रश्नानुसार कहा है कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम, तो आधार यक्स से 7 सेंटीमीटर घटा देंगे तो ये हो गया ऊंचाई। कर्ण का मान दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, कर्ण हमें ज्ञात है 13 सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज का एक ये, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो इसमें एक नियम होता है जिसको हम कहते हैं नियम प्रमेय, उसको कहते हैं, जिसका नाम है पाइथागोरस का प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जिसमें होता ये है कि जो कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर, मतलब कि कर्ण का अगर हम वर्ग कर देंगे तो वो शेष दोनों भुजाएं आधार और ऊंचाई, आधार का वर्ग और ऊंचाई का वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय का प्रमेय कि अगर हम आधार का स्क्वायर कर दें और ऊंचाई का वर्ग कर दें तो वो कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो इसके नियम के अनुसार हम सबका मान रखेंगे। तो आधार जैसा कि दिया है यक्स, तो ये हो जाएगा यक्स का स्क्वायर प्लस ऊंचाई दी हुई है यक्स माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और कर्ण दिया हुआ है 13 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यक्स का स्क्वायर करेंगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यक्स माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो इसका जो सूत्र होता है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र है, जो होगा ओपन करने पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जहाँ a बराबर यक्स है और b बराबर 7 है। तो a स्क्वायर मतलब यक्स का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab बराबर है 13 का स्क्वायर होता है 169। यक्स स्क्वायर जुट के हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14 यक्स प्लस 49, 169 इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब 159 में से जब 49 हम घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 14 यक्स, ये एक्स स्क्वायर जुट के 2x स्क्वायर हो गया, घटाने पर आ जाएगा माइनस का 120 बराबर 0। तो जैसा कि हम देख रहे हैं इस 14 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 2, और 120 को हम लिख सकते हैं 60 इंटू 2। तो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है। तो अगर हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ से यक्स स्क्वायर माइनस 2 हट गया तो बचा केवल 7 यक्स, माइनस यहाँ से 2 हट गया तो बचा केवल 60 बराबर 0। अब उसके बाद ये हमारा द्विघात समीकरण का रूप हो गया, और हमें इसमें अब इसका गुणनखंड विधि से हल करना है। तो इसके लिए पहला स्टेप क्या करते हैं कि यक्स स्क्वायर के गुणांक से अचर पद के गुणांक को गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर आएगा 60,
फिर उसके बाद इस 60 का हम निकालेंगे लसा, तो लसा निकालेंगे, 2 से कटेगा, 2 3 या 30, फिर 2 से काटेंगे तो होगा 15, 3 से काटेंगे 3 5 15 और ये 5 एकम 5 हो गया। अब तीसरे स्टेप में इस गुणनखंड को हमें इस तरीके से अरेंज करना है कि जो हमारे अचर पद का चिन्ह है माइनस, घटाने पर यक्स का चिन्ह 7 आ जाए। तो जैसा कि हम देख रहे हैं 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, तो अगर हम 12 में से अगर 5 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा, और 12 में अगर 5 का गुणा कर देंगे तो 60 आ जाएगा। दोनों नियमों को फॉलो कर रहा है तो हम 7x को लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ये x ऐसे, 7 की जगह लिखेंगे 12 माइनस 5 और माइनस 60 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5x माइनस 60 बराबर 0। तो अब इसको यहाँ लिख लेते हैं, जो कि दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। शुरू के 2 पद में हम देख रहे हैं कि यहाँ x कॉमन है, तो जब हम x को कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 1x और यहाँ से x हट गया तो केवल बचेगा माइनस का 12। इन दोनों में हम 5 कॉमन ले लेंगे प्लस का 5, तो यहाँ से 5 हट के केवल x बचेगा। और 60 को जैसा कि हम लिख सकते हैं 12 × 5, तो 5 यहाँ से हट गया तो केवल 12 बचा, तो ये हो गया x माइनस 12 बराबर 0। अब इन दोनों में x माइनस 12 कॉमन है, तो x माइनस 12 निकाल देंगे तो यहाँ से बचेगा x और इस वाले पद में बचेगा प्लस का 5 बराबर 0। अब इन दोनों को जब हम 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से x माइनस 12 बराबर 0 हो सकता है, या फिर x प्लस 5 बराबर 0 हो सकता है, क्योंकि दोनों का गुणा 0 है। तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा 12 और यहाँ से x का मान आ जाएगा माइनस का 5। तो जैसा कि किसी भी त्रिभुज की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी हम नापते हैं तो वो प्लस में होता है, तो ये माइनस 5 जो है वो संभव नहीं है। तो इसलिए x बराबर 12 होगा, और x बराबर हम 12 मानेंगे तो इस तरीके से जो त्रिभुज का आधार निकल जाएगा, आधार x बराबर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर हो जाएगा x माइनस 7 दिया हुआ था, तो 12 में से 7 घटाएंगे तो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, और कर्ण दिया हुआ था 13 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारा आधार और ऊंचाई निकल गया। अगर आप इन दोनों का वर्ग करके जोड़ेंगे तो ये कर्ण के स्क्वायर के बराबर ही आएगा। ऐसे ही देख लीजिए, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 बराबर आ रहा है 169, जो कि कर्ण के वर्ग के बराबर है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। अब मैं आपको बस बता देता हूँ कैसे आपको इसको नोट करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ हमने माना कि त्रिभुज का आधार x है और त्रिभुज की ऊंचाई x माइनस 7, फिर पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसको सॉल्व किया। एक x का मान आया 12 और एक x का मान आया माइनस 5। तो क्योंकि x का मान हम पॉजिटिव लेंगे, माइनस नहीं लेंगे क्योंकि संभव नहीं है, तो इसलिए x बराबर 12 हो गया। और इस तरीके से त्रिभुज का आधार x बराबर 12 सेंटीमीटर और त्रिभुज की ऊंचाई x माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। और इस तरीके से 5वां क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। आशा करता हूँ बताया गया सवाल आपको समझ में आया होगा। और इसी तरीके से अगर आप डेली नए क्वेश्चन से अपडेट करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और किसी प्रकार की अगर कुछ कमी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वही बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।